नहीं, ये जो है कि दो पहचान पत्र थे मेरे, एक जल गया था जेलर बाग तब का, एक बाद में रिन्यू किए थे, वो नहीं लगाए थे। आग लगने के बाद मैंने बनवाया था। फिर उसके बाद मैंने ले जाकर लगाया डॉक्यूमेंट, तो 2012-14 का रिकॉर्ड जब मेरे पास आया, ले गया, मैं जमा किया जज के पास, तो बोले कि आपको बुलाए, एक कागज दिए कि आपके नाम हो गया एग्रीमेंट, आप जाइए, बच्चों के साथ रहिए। फिर उसके बाद बोले आपके पास फोन जाएगा, फोन आया नहीं, अभी तक इंतजार करते रह गए हम। मैं 18-19 को आजमगढ़ से आकर के यहाँ वोट दिया। आप लोग कहते हैं आप वोट ही नहीं दिया, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और जो है कि आपका जो है कि पर्ची नहीं है वोटर लिस्ट की, और सर्वे का पर्ची नहीं है, आप वोट नहीं दिए हो। लोकेशन बदल नहीं पा रहा हूं क्योंकि शिकायतें ही इतनी हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार बना हूं अशोक विहार के अंदर, और जो झुग्गियां टूटी हैं वह जेलर बाग हैं, जेलर बाग। कुल मिलाकर बातें यही हैं कि कोई तो कह रहा है कि 10 साल से रहते हैं, कोई कहता है 20 साल से। किसी ने झुग्गी खरीदी थी, ये बात भी सुनने के लिए आपको अजीब सा लगेगा कि जैसे कि ऐसा भी हुआ है यहाँ पर कि मिसाल के तौर पर किसी ने झुग्गी डाली होगी तो वो बेच के चला गया, उससे किसी ने 1-2 लाख रुपए देकर खरीद ली, फिर वो रहता रहा, उसने भी किसी और को बेच दी, मतलब यानी कि ट्रांसफर होती रही, पैसा आगे बढ़ता रहा। लगा किसी को कि मैं बड़ी कोठी नहीं खरीद पाऊंगा या बड़ा फ्लैट नहीं खरीद पाऊंगा, तो क्यों ना झुग्गी में गुजारा बसर कर लें। भाई मजदूर बन के आए थे दिल्ली के अंदर, बच्चे ऐसे ही पाल लेंगे। ये इस तरह की सोचें होती हैं आम आदमी की। फुटपाथ पे भी आप देखते होंगे कि किस तरह से लोग गुजर बसर करते हैं, तो ऐसे ही हाल यहाँ का भी होता है। क्या नाम है सर आपका? उमा शंकर जी, पेपर दिखा रहे हैं, क्या पेपर है ये सर हमको दिया गया कि आप जाइए, आपके नाम हो गया है अलॉटमेंट। 2012-14 का रिकॉर्ड मांगे, लगा दिए हम। पहले मैंने हमारा आ गया होता, पहले हमने जो है कि पहचान पत्र जिसे वोट दिए थे वो मैं नहीं लगा पाया। लोग बोले पुराने पहचान पत्र से आपका जो है कि भला होगा, पुराना कागज से। तो मैंने ये जो है कि दो पहचान पत्र थे मेरे, एक जल गया था जेलर बाग तब का, एक बाद में रिन्यू किए थे, वो नहीं लगाए थे। आग लगने के बाद मैंने बनवाया था। फिर उसके बाद मैंने ले जाकर लगाया डॉक्यूमेंट, तो 2012-14 का रिकॉर्ड जब मेरे पास आया, ले गया, मैं जमा किया जज के पास, तो बोले कि आपको बुलाए, एक कागज दिए कि आपके नाम हो गया एग्रीमेंट, आप जाइए, बच्चों के साथ रहिए। फिर उसके बाद बोले आपके पास फोन जाएगा, फोन आया नहीं, अभी तक इंतजार करते रह गए हम, और बच्चे भी हमको तरह तरह मचा रहे हैं। और हम कह रहे हैं बच्चे कह रहे हैं कि तुमने 3-4 महीने पहले गए नहीं, अब फोन का इंतजार करते रह गए। तो अब कहा जा रहा है कि नहीं है आपका नाम, कैंसिल में हमारा डाल दिया गया। हम यहाँ के लोग मांग रहे थे कि पैसे इतना लगेगा, मैं वो पैसे मांग रहे थे, 5,000 रुपए मांग रहे थे, स्टे का लगेगा। इस वजह से मेरे पास खाने के लिए मुहताज हूँ, मैं कहाँ से 5,000 देता, मैंने इसलिए मैं स्टे नहीं कर पाया। किसी नेता से दुआ सलाम नहीं आपकी? इनसे हम मिल पाए, लेकिन हम मिल नहीं पाए। हम बहुत किसी नेता से, जैसे होते हैं ना पार्टियों में नेता, झंडे वाले, कमल के फूल वाले, पंजे वाले, झाड़ू वाले। जब जेलर बाग जो है कि उजड़ने लगा तो मैं किसके पास जाऊं? कोई नहीं। वोट किसे देते थे? मैं 18-19 को आजमगढ़ से आकर के यहाँ वोट दिया। आप लोग कहते हैं आप वोट ही नहीं दिया, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और जो है कि आपका जो है कि पर्ची नहीं है वोटर लिस्ट की, और सर्वे का पर्ची नहीं है, आप वोट नहीं दिए हो। मैं आजमगढ़ से कसम खा के कह रहा, ये मंदिर में श्री रामचंद्र जी की, कि मैंने आजमगढ़ का वोट छोड़ करके यहाँ आके वोट दिया हूँ। मैं आप रामचंद्र जी की कसम खा रहे हो? आपको बताया जा रहा है जिहाद, आप जिहाद कर रहे हो, जमीन जिहाद कर रहे हो, जमीन सरकार की जमीन पर कब्जा कर रहे हो। आप तो सत्य है ना, जो सत्य है तो सत्य को बोलना जरूरी होता है। मैंने आजमगढ़ से वोट छोड़ करके यहाँ आके वोट दिया हूँ, फिर भी बदनाम हो कि मैंने वोट नहीं दिए हो आप। हाँ, जमीन जिहाद नहीं किया आपने? जमीन जिहाद नहीं किया? जमीन जिहाद सुन लो, कब मतलब भी मालूम नहीं है। जिस तरह से वीडियो बन रही है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस शब्द को, जैसे बदनाम किया जा रहा है ना भारतीयों को कि ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये तो आजमगढ़ के निकले, हिंदू निकले, राम की कसम खा रहे हैं। बात ये आ रही है कि सब कुछ सही है, आपने इसकी कंप्लेंट अलग से कोई ऐसी नहीं की किसी भी महकमे में, जैसे खास करके डीडीए महकमे में करो, कभी मेरे रद्द क्यों किया गया है? मैं गया वहाँ पे तो वो बोल रहे हैं कि आपका कैंसिल हो गया, यहाँ दिखाए, जहाँ फ्लैट है यहाँ पे दिखाए, तो लोग कह रहे हैं आपका डीडीए वाले बोले कि आपका कैंसिल है, जाइए आप। अच्छा, हाँ। फैमिली में कितने लोग हैं आपके? हमारे 6 लड़के हैं, मियाँ बीबी हम हैं, 4 बहुएं आती हैं, अभी 2 बहुएं नहीं आई हैं। तो समझाने में बड़ी खटाई पड़ गई होगी, आपके सारे आपको लड़ेंगे हैं। 3 बड़े बच्चे मेरे अलग हैं, 3 अभी एक फोन करके परेशान कर रहे होंगे। अभी 2 बच्चों की शादी करनी है मुझे। करनी है जी। अरे पहले घर का इंतजाम करो भाई। अब क्या इंतजाम करें, जब यहाँ आशा लगी हुई थी, अब वो भी निराशा हो गए, तो क्या अब आशा लगाएं। सुन रहे होंगे इनके रिश्तेदार, देख रहे होंगे चैनल पर,
जितनी बातें इन्होंने बताई हैं, कसम भी खा रहे हैं राम भगवान की, सबूत दे रहे हैं सारे के सारे कि ये भारतीय हैं, यहाँ रहते थे, वोट डालते थे, नेता आते थे, इनसे वादे करते थे, और आज अपने परिवार की बातें भी सुन रहे हैं। एक आदमी वो जो मजदूरी करता है वो क्या हासिल करेगा बताइए। सरकार से, सत्ता से सवाल है कि ये किया क्या है आप लोगों ने। कम से कम अपने अधिकारियों से पूछिएगा, रेखा गुप्ता पूछें कि ये बुलडोजर चल रहा है, चलवाया जा रहा है, वाकई में क्या वोट नहीं दिया था कि इस सर्वे रिपोर्ट का आधार पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है, ये भी बता दिया जाए। क्योंकि कम से कम वो लोग जो झुग्गियों में अभी रह रहे हैं, जिनके यहाँ बुलडोजर नहीं चले हैं, वो तो यानी कि सतर्क हो जाएंगे। और भाई मैं इस बात को भी थोड़ा साबित कर रहा हूँ, अगर भाजपा को वोट ना दोगे तो टूटेगी झुग्गी तुम्हारी, होशियार हो जाना। और बाकी कुल मिलाकर अभी तो बुलडोजर जारी है। मुझे अब ये सुनने में आया है कि 2 दिन बाद फिर यहाँ तुड़ाई होगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।